है, लेकिन फ्लोरा आम बच्ची नहीं थी। इसे कोई ईगल नहीं ले गया, वो अब भी जिंदा है, बस हमें ये बता दो कि वो किस सिमत गई। शॉन थोड़ी देर सोचने के बाद बताता है कि वो जनूब की तरफ उड़ी थी। फिर वो खुद भी इनके साथ फ्लोरा को ढूंढने निकल पड़ता है। पूरा दिन सब लोग फ्लोरा को तलाश करते रहते हैं, मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार थक हार कर चारों खुले मैदान में रुक जाते हैं और वहीं आराम करने लगते हैं। लेकिन लाली हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अकेली ही जंगल की तरफ फ्लोरा को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ फ्लोरा इसी मैदान के करीब एक छोटे होटल तक पहुंच जाती है। वहाँ कुछ परिंदे उड़ रहे थे और फ्लोरा भी खुशी खुशी इनके साथ उड़ने लगती है, मगर तभी एक शिकारी इन परिंदों पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज जाती है। ये आवाज़ सुनकर लाली बुरी तरह डर जाती है। वो दौड़ती हुई उधर पहुंचती है और अचानक इसे कुएं के पास फ्लोरा का नीला स्वेटर पड़ा दिखाई देता है। ये देखकर इसके दिल की धड़कन रुकने लगती है। वो फौरन वान, टीना और शॉन को वहां ले आती है। सबको लगने लगता है कि शायद फ्लोरा कुएं में गिर गई है। शॉन अंदर ही अंदर खुद को फ्लोरा की मौत का जिम्मेदार समझने लगता है और खामोशी से एक तरफ जा बैठता है, जैसे इसके अंदर की सारी हिम्मत खत्म हो गई हो। लाली एक रस्सी बांधकर खुद कुएं के अंदर उतरती है, लेकिन वहाँ फ्लोरा नहीं होती। वो मायूस हो जाती है। तब वान इसे तसल्ली देता है कि फ्लोरा को उड़ने में मुश्किल हो रही होगी, इसलिए शायद इसने अपना स्वेटर उतार दिया और कहीं और उड़ गई। इसी दौरान टीना को अचानक याद आता है कि लाली अभी तक कुएं के अंदर है। वो फौरन घबरा कर इसे बाहर निकालती है। इसके बाद सब लोग एक होटल में जाकर रुकते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सकें। वहीं लाली की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम बोर था। वो एक दरख्त पर बैठा होता है। लाली भी इसके पास जा बैठती है और दोनों बातें करने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बोर अपने कमरे में जाकर सोने लगता है। जैसे ही वो बेड के नीचे देखता है तो वहाँ फ्लोरा छुपी होती है। इसे लगता है जैसे कोई भूत बैठा हो। वो फौरन डर कर लाली को बुलाता है। लाली फ्लोरा को देखते खुशी से चीख पड़ती है। इसकी आंखों में चमक वापस आ जाती है। फिर वो तीनों यानी फ्लोरा, लाली और बोर एक साथ बेड के नीचे ही सो जाते हैं। अगली सुबह लाली और बोर दौड़ते हुए टीना और वान के पास जाते हैं और खुशखबरी देते हैं कि फ्लोरा मिल गई है। ये सुनकर दोनों की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो फौरन बोर के कमरे की तरफ भागते हैं, लेकिन फ्लोरा वहाँ से फिर गायब हो चुकी होती है। टीना बेचैनी से कहती है कि फ्लोरा ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें फौरन इसके पीछे जाना चाहिए। लेकिन लाली रुक जाती है। वो धीरे से कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कुछ देर बोर के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि बोर मुझे फ्लोरा की तरह छोड़कर नहीं जाएगा। ये सुनकर टीना का दिल टूट जाता है, क्योंकि इन चंद दिनों में वो लाली को भी अपनी बेटी समझने लगी थी। वो लाली को आखिरी बार गले लगाती है और फिर वान और शॉन के साथ दोबारा फ्लोरा की तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते में लाली के वालिद मिलते हैं जो अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं। टीना खामोश रहती है, मगर वान रुक कर इस आदमी से कहता है कि लाली बहुत अच्छी बच्ची है, इसे तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो चाहिए, वरना वो हमेशा घर से दूर भागती रहेगी। कुछ दूर जाने के बाद शॉन थक कर एक फार्म के पास बैठ जाता है। टीना इसे ब्रेड देती है और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, मगर शॉन की आंखों में आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं हमेशा खुद को एक बेहतरीन रेस्क्यू ऑफिसर समझता था, लेकिन अब मुझे अपनी काबिलियत पर शक होने लगा है। अगर फ्लोरा को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। टीना इसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ इस वक्त फ्लोरा अहम थी। वो आगे बढ़ने लगती, मगर वान शॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो टीना को भी रोक लेता है और तीनों वापस फार्म पर आ जाते हैं। इसी रात